Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी से क्या करिए, सभी क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो, सभी क्लास में आ जाए और जल्दी सेशन को लाइक भी कर दो। और दोस्तों सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई चल रहा होगा, तैयारी मस्त तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों करना क्या है, जल्दी सबको शेयर करना है और सब क्लास में जोड़ लेना ताकि। तो देखिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजल्ट आएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। अगर ख्वाहिश कुछ अलग है करने की, अगर आपकी ख्वाहिश कुछ अलग है करने की, तो आपके दिल में और दिमाग में जो है इसमें मसला झगड़ा चलता ही रहेगा, इनमें परिवर्तन होता ही रहेगा, इनके बीच बगावत होती ही रहेगी, ठीक है। तो अगर जो है ज़िंदगी में आपका ख्वाहिश या ख्वाब कुछ अलग ही करने का, तो आपका दिल के और दिमाग के बीच बगावत चलती रहेगी। चलने का मतलब ये आप उसको समझ नहीं पाओ करना क्या है, नहीं करना है। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से समझना और फिर अपने काम में लग जाना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ध्यान रखना। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लोग जल्दी से आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले पढ़ चुके हैं LCR परिपथ, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके आगे एक बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में कई बार 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों हेडिंग का लेना है अनुनादी परिपथ। हेडिंग बनाना है दोस्तों आपको अनुनादी परिपथ। क्या हेडिंग करना है दोस्तों? अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ, ठीक है। एग्जाम वाला कई बार पूछ चुका है अनुनाद की स्थिति या अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपको ये वाला हेडिंग जो है कर लेना है। क्या करना है? हेडिंग अनुनादी परिपथ, ठीक है। तो इतना फटाफट कर लीजिए ये हेडिंग अनुनादी परिपथ। हो गया होगा तो लिखिएगा, जब किसी निकाय पर आरोपित, जब किसी निकाय पर आरोपित, निकाय, ठीक है। जब किसी निकाय पर आरोपित, निकाय पर आरोपित, आरोपित बाह्य ऊर्जा की, बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति, ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति, उस निकाय की आवृत्ति, उस निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, के बराबर होती है, तो उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करिएगा, फिर आपको समझा रहे हैं कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए मान लो आवृत्ति दो जगह है, फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति हमने पढ़ाया था आपको, वो दो जगह हो। एक जो है बाह्य सोर्स से, बाहर से कहीं से मिल रही हो, और जो आपका स्वाभाविक हो। मान लो जैसे आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्वाभाविक नेचर है, आप 1 घंटे पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, और बाहर से भी कोई बताया कि आपको भी जो है पढ़ना है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो अगर वो दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए, बराबर हो जाए, ऐसा कंडीशन कहलाएगा दोस्तों अनुनाद की स्थिति कहलाएगा। और उस सर्किट को हम लोग कहेंगे क्या? अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बताया दोस्तों कि जब किसी निकाय पर आरोपित बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति उस निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तो उससे जो है अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। लिख लीजिए इसको, ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिएगा, ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं।
ठीक है, अगला आंसर लिखिएगा LCR, LCR अनुनादी परिपथ, LCR अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है दोस्तों समांतर क्रम। ठीक है, तो इतना लिखिएगा, फिर आगे आपको बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ तक को जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। चलो एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा जब कोई बाह्य सोर्स है, जो बाह्य ऊर्जा के द्वारा जो आवृत्त हुई वो और स्वाभाविक आवृत्त दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसी आवृत्त क्या कहलाएगी? ऐसा जो सर्किट बनेगा, ऐसी स्थिति को अनुनादी स्थिति कहते हैं, और ऐसे सर्किट को परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और जो अनुनादी परिपथ है LCR परिपथ का, हमने कहा LCR अनुनादी परिपथ जो है दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। ठीक, LCR अनुनादी परिपथ जो है दो प्रकार का होता है। ऊपर वाला हटा रहे हैं, तो एक लिखना है आपको दोस्तों श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें आपको नोट करना है पहला श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। दूसरा लिखिएगा समांतर, समांतर अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो एक आपको होता है श्रेणी और दूसरा कौन सा होता है? समांतर। तो हमने कहा श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ दोनों लिख लीजिए, इसका प्रकार भी और जानते रहिएगा। ठीक है, श्रेणी अनुनादी और समांतर दोनों प्रकार इसका जो है अच्छे से आप लोग जानते रहिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना काम जो है आप लोग कर लीजिए, फिर जो है इसको हल करते हैं। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो अब करना क्या दोस्तों, अब आपको जो है स्टार में लिखना है, स्टार में। ठीक है, स्टार में LCR, LCR ठीक है श्रेणी परिपथ की, श्रेणी परिपथ की वह विशेष अवस्था, वह विशेष अवस्था, ठीक है, वह विशेष अवस्था जिसमें, जिसमें प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात जिसको एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल, तथा धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात XC, XC धारतीय प्रतिघात, चाहे तो यहाँ लिख लो आगे, XC आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, बराबर हों, तो उसे, उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं, स्थिति कहते हैं। लिख लीजिए इसको भी, अनुनाद की स्थिति कहते हैं, बराबर हो तो उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा इसी का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, स्टार में ही इसको थोड़ा देख लेंगे और फिर ये हल कर लेंगे और फिर आएंगे नए हेडिंग पर। ठीक है, चलिए प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करना है, तो बहुत ही आसान है। हम लोग करेंगे एक्सेल का मान जो XC के बराबर रखेंगे, कल हमने प्रूव किया था वही चीज़ हल करेंगे। तो लिखना है एक्सेल बराबर XC, एक्सेल बराबर XC हो। तो देखो कल आपको फॉर्मूला मिला होगा, कल हमने एक फॉर्मूला निकाला था जो कि आपको मिला होगा, ध्यान रखना एक्सेल बराबर XC हो। तो कल आपको एक फॉर्मूला मिला होगा जो कि था क्या, Z बराबर रूट में R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसकी जगह रखना है एक्सएल, क्या एक्सी रखना है, रखेंगे तो मिलेगा z बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या रखना है एक्सी, तो एक्सी और माइनस में एक्सी का ये देखो कट जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ दोस्तों कंडीशन क्या आएगा, z बराबर मिलेगा रूट में अकेले आर स्क्वायर बचेगा, और जब आर बचेगा तो इसको हटाएंगे तो मिलेगा क्या, z बराबर आर। जब आर प्रतिरोध और आर जेड मतलब प्रतिबाधा और प्रतिरोध बराबर हो जाए तो यही अवस्था दोस्तों अनुनाद की अवस्था कहलाती है। ये भी ध्यान रखना, यही अवस्था क्या होता है, अनुनाद की अवस्था होता है। तो ये डेरिवेशन भी कर लीजिए, ये जो हमने डेरिवेशन लिख रखा है इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया होगा, ये वाला हटा दे रहे हैं। इसी भी इसके आगे लिख लीजिएगा, इसी के जस्ट आगे, इस अवस्था में या अनुनाद की अवस्था में, इस अवस्था में प्रतिबाधा z का मान न्यूनतम तथा धारा का मान अधिकतम होता है या अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है। बस ये वाला हेडिंग आपका यहीं तक था, तो इसको कर लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा इस अवस्था में जो प्रतिबाधा जेड का मान है वो क्या होगा, न्यूनतम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और जब की जो है वही जो धारा आई है, आई का मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ध्यान रखना, मैंने लिखा कि इस अवस्था में प्रतिबाधा या फिर अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा जेड का मान बहुत कम मिलता है, बहुत न्यूनतम मिलता है। और अगर जेड और आर बराबर है, इसका मतलब कि आर रोकता है इसको, धारा को, प्रतिबाधा भी रोकेगा। और अगर ये कम हो जाए धारा, जाहिर सी बात है क्या हो, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी को उल्टा हो जाता है, एक कम तो एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो दोस्तों, इतना नोट कर लो फटाफट। दोस्तों अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, डायग्राम बेस्ड है, तो पूरा का पूरा डायग्राम मस्त तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। इसलिए जो है आप इसको पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसको हटा के मैं उसको बताने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये काम जो है कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, तो दोस्तों यहाँ तक कर चुके होंगे। सो अब इसको हटा देते हैं और अब आते हैं जो इसके जस्ट आगे नए हेडिंग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हेडिंग में आते हैं, ध्यान रखना। तो इसको हटा रहे हैं। तो दोस्तों अब जो हेडिंग पढ़ाने वाले हैं ये भी एग्जाम में आपका 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग हल्के में नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा सवाल है कतई जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आपको जो हेडिंग करना है, चोक कुंडली हेडिंग करना दोस्तों, चोक कुंडली, ठीक है, चोक कुंडली हेडिंग करना है, चोक कॉइल। और इसमें पहले तो आपको समझ लेना है चोक कुंडली होता क्या है। देखिए, चोक कुंडली की बात करें दोस्तों, तो जब भी आप लोग शादी में, विवाह में, विवाह सिस्टम में, मेला में कहीं न कहीं जाते हो और आपको जो है खूब बड़ा सा ऐसे लाइट लगा रहता है, राड लगा होता है, ऐसे बड़ा सा होता है, ठीक है, जो बड़ा सा राड लगा रहता है, मान लो ऐसे राड होता है, लगा होता है, चाहे मेले में ऐसे जगह कहीं न कहीं ऐसे लगाए रहते हैं, शादी में लगता है। तो जो राड लगता है उसके साथ छोटा सा एक भाग आता है जिसको चोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
चोक बोलते हैं। वो जो चोक है, चोक का काम क्या है, उसमें उस ट्यूबलाइट में जो भी करंट देगा नियंत्रित करके अच्छे तरीके से देगा तभी। और उसी कॉइल के बारे में दोस्तों आज हम लोग जो है जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। उसका डायग्राम भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपको हेडिंग करना है चोक कुंडली, चोक कॉइल। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? चोक कॉइल बोलते हैं। हम जानेंगे ये यंत्र है, जो मशीन है, इसका काम क्या है और ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, वो चीज़ समझेंगे। तो थोड़ा सा पहले इसमें लिख लेना आपको। तो लिखिएगा जिस प्रकार दिष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए ठीक है प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? प्रतिरोध। पढ़ा था ना, जो धारा को रोके कौन है? प्रतिरोध है। कौन रोध है? प्रतिरोध है। ठीक है, तो हमने कहा कि जिस प्रकार दिष्ट धारा, ठीक है, परिपथ में ऐसे भी लिख सकते हो, जिस प्रकार, परिपथ में लिख लो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस प्रकार परिपथ में दिष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग? तो डीसी अगर करंट है उसको कौन रोकेगा, कौन नियंत्रित करेगा? ध्यान रखना, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध करेगा। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा इसी का आगे। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती, डीसी यहां पर लिख लेते हैं, डीसी ध्यान रखना, डीसी करंट करता है, कंट्रोल कौन? प्रतिरोध। उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा पोस्टर में लिखना है, एसी को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझा रहे हैं। जैसे मान लो आप साइकिल बाइक चला रहे हो, उसको नियंत्रित रखते हो, हैंडल एकदम पकड़ रखे हो और पकड़े हो तो नियंत्रित है, छोड़ दो, देखो क्या होगा, खत्म, कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, घटना हो जाएगा, वो चीज़ बनेगा। ऐसे दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लो डीसी है, डीसी वाला जो धारा हमको बैटरी से मिलता है, इससे पहले हमने पढ़ाया था पहले वाली क्लास में कि डीसी क्या होता है। डीसी वाला डायरेक्ट करंट जो हमको बैटरी से मिलता है, जो धारा दोस्तों बैटरी से मिलेगा उसको कंट्रोल कौन करता है? प्रतिरोध कर लेता है। लेकिन जो हमको बिजली पावर हाउस से मिलता है या जो हम एसी जनरेटर से या जनरेटर द्वारा प्राप्त करते हैं, एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसको एसी को नियंत्रित करता है, तो एसी को चोक कुंडली नियंत्रित करता है। और फिर अपना हम लोग ट्यूबलाइट जो जलाते हैं, और यहाँ दिमाग का जो ट्यूबलाइट आप लोग बंद रखे हो उसको जो एक्टिव कर लो, ताकि जो है ये चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये लिखिएगा, पहले इतना लिखिएगा, ठीक है, इतना लिखिएगा, फिर आगे बताते हैं। तो हमने कहा जिस प्रकार परिपथ में डीसी को, जिस धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग जो है किया जाता है। इतना करिए, फिर इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे। डायग्राम देखने के साथ साथ उसका हिंदी भी लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक ही बात बताएंगे, जेब में जो है, जेब में गांधी हो चाहे ना हो, जेब में गांधी होना चाहे ना हो, लेकिन दिल में जो है आंधी होनी चाहिए, दिल में आंधी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोस्तों, जेब में पैसा हो चाहे ना हो, गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में जो है आंधी होनी चाहिए कि कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी, ये वाला आंधी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ चाहिए, और तभी जो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इसलिए कहा दिल में चाहे, मतलब जेब में चाहे गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। तो हमने कहा जिस प्रकार परिपथ में डीसी को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, और उसी प्रकार जो है एसी को कंट्रोल कौन करता है? चोक कुंडली, चोक कॉइल एसी को कंट्रोल करता है। क्या यहाँ तक हो गया है?
चलिए इसको हटा देते हैं। तो अगर ये हो गया तो अब आते हैं इसके डायग्राम पर कि ये चोक कुंडली जो है बनता कैसे है, कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चोक कुंडली में चाहे तो आप हेडिंग रचना बना लीजिए, और अगर नहीं बना है बनाने का तो भी यही हेडिंग है, इसी का डायग्राम देखना है तो वो डायग्राम आपको जो है देख लेना है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो मान लो जो है ये सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है लगा हुआ है AC स्रोत। यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों, AC स्रोत जो है यहाँ पर लगा है। चलो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लगा देते हैं AC स्रोत। क्या लगाते हैं, AC स्रोत, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं कि ये आपका AC स्रोत है। AC क्या है, स्रोत है, ठीक है। अब जो है यहीं पर आपको दो बेलनाकार भाग खींचने होंगे। यहाँ पर ऐसे करके दो बेलनाकार भाग जो है खींचने होंगे, और उन्हीं के आधार पर जो है इसको आपको बनाना है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे और आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पूरा का पूरा बनाना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इधर वाला ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, इधर का, चलो इसको बढ़ा लेते हैं, हो जाएगा काम, उसमें क्या है। ठीक है, ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाने हैं। अभी यहाँ पर कुंडली में लपेटने वाले हैं तांबे का तार। क्या लपेटेंगे दोस्तों, तांबे का तार लपेटेंगे यहाँ पर। तो डायग्राम पहले इतना बना लीजिएगा, या तो हम पूरा ही बना देते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से तार आएगा कुछ इस प्रकार से ऐसे, और फिर यहाँ दोस्तों चलेगा तार लपेटेंगे ऐसे, और फिर तार इस प्रकार से चलेगा ऐसे, और फिर इस प्रकार से ऐसे। तो लगेगा कि हाँ लपेटा गया है, तो तार जो है ऐसे चलेगा, फिर ऐसे, और फिर लास्ट में कुछ इस प्रकार से, या फिर आप चाहे तो ऐसे ही पूरा का पूरा जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो है तार ऐसा लग रहा हो कि लपेटा गया है, तो लपेट दिया गया है। कैसे लपेटे हैं, ये तांबे का तार है, और ये जो है दोस्तों लोहे का करोड होता है। तो ये आपको डायग्राम बना लेने हैं और लिख लेना है यहाँ पर कि ये जो है CU तार की जो है कुंडली है, मतलब कापर की जो है ये तार होती है। तो लिख लेना है CU, या फिर कापर लिख लो, जिसको आप तांबा कहते हो, कापर तार की कुंडली। ठीक है, ये डायग्राम बनाइएगा। ये चौक कुंडली का डायग्राम है, ध्यान रखना है ये चीज़। और साथ साथ यहाँ पर जो आपको थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है उसको बराबर कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये जो लगा हुआ है ना, ये इसका नाम दोस्तों क्या है, लोहे का करोड। तो यहाँ लिख लेना खींच करके, लोहे का करोड, लोहे का करोड, लोहे का करोड। ठीक है, कर लीजिए पूरा। अब जा करके ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बन गया है। दोस्तों ये जो डायग्राम बनाया हमने, इसका नाम क्या है, चौक कुंडली। ध्यान रखना, यहाँ पर लिख रखे हैं चौक कॉइल। तो ये चौक कॉइल का डायग्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, साइड में यहाँ लिख देते हैं ये किसका डायग्राम है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं नीचे, चौक कुंडली का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, चौक कुंडली का। चलो अब हो गया होगा, ये डायग्राम किसका है, चौक कुंडली का। ठीक है, कर लीजिए इतना पूरा। तो डायग्राम बनाना है बढ़िया से, कापर का तार है और लोहे का करोड है, AC स्रोत है, और इस कुंडली का नाम क्या है, चौक कुंडली। दोस्तों लिखिएगा इसमें कि आपको टाइम दे दे पहले बनाने का, तो बना लो, पहले बना लो अच्छे से, बना लो, फिर इसको लिखवा देते हैं। बहुत टाइम थोड़ी लगेगा, आराम से बढ़िया से पढ़ाएंगे, क्या करना है ना, बढ़िया से सीखेंगे। एक बार पूरा समझा देते हैं। यहाँ पर जो तार लपेटे गए हैं ना, इस तार का नाम क्या है, कापर का तार है। CU का तार की जो है कुंडली लपेटी गई है। और ये जो आपको दिख रहा है लोहा, यहाँ पर जो पाइप आपको दिख रहा है, लग रहा है ना, ये कुंडली, ये करोड़ दोस्तों किसका है, लोहे का है। ये जो लिखा है यहाँ पर, ये किसका है, लोहे का है। और यहाँ पर AC स्रोत जो है दे दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा, जिससे ये पूरा कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। तो चलिए लिखिए इसमें, चौक कुंडली
जो कुंडली उच्च प्रेरकत्व की उच्च जो कुंडली उच्च प्रेरकत्व की उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है, एक कुंडली होती है, ठीक है। क्या होती है? एक कुंडली होती है जो, आगे लिखिए इसके अगली लाइन से, जो नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है, लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। लिख लीजिए इतना, लपेट कर बनाई जाती है। आगे लिख लेना, इस कुंडली का प्रेरकत्व क्या लिखना है यहाँ पर? प्रतिरोध चाहे तो लिख लो। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। परंतु चलिए इसके आगे बाद में लिखते हैं, तो पहले इतना कर लीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिए तो हम बता दें पूरा का पूरा, तो जो है इसके आगे लिखवाते हैं, ठीक है। जो बचा है एक आध दो लाइन है और लिखवाएंगे बस। चलिए समझा दे रहे हैं। ये हमने जो डायग्राम बनाया दोस्तों, इसका नाम है चोक कुंडली। इसको चोक कॉइल कहते हैं। चोक कॉइल में होता क्या है, ये आपका लोहे का क्रोड लगा होता है और ये जो तांबे के तार ऐसे लपेटे गए, किसका? कापर तार की कुंडली है। तार की कुंडली किसका? तांबा या कापर जिसको बोलते हैं, Cu का, ठीक है। और ये हमने AC स्रोत यहाँ जोड़ दिया है। जब AC स्रोत जोड़ते हैं, यहाँ से धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, जिससे जो है उसका हमेशा ये विरोध करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने कहा चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। पहले चीज ये ध्यान रखना कि क्या होती है, उच्च प्रेरकत्व, मतलब L का मान जो है दोस्तों उच्च होता है, ज्यादा होता है, एक कुंडली होती है। जो नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। जो क्या करते हैं दोस्तों, नरम लोहे क्रोड पर विद्युत रोधी, जिसमें करंट ना जाए, ऐसा रोधी तांबे के तार को जो है लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। इस प्रतिरोध का क्या होता है, जो इस कुंडली है, कॉइल है, इसका जो आर है, आर का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लगभग क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। तो इतना लिख लीजिए पूरा यहां तक का। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। चलिए हटा रहे हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना, ये जो बनाए हैं इसका ये क्या है, लोहे का क्रोड है। इधर लिख दे रहे हैं जो उधर लिखे लोहे का क्रोड, ठीक है, लोहे की क्रोड। चलिए कहाँ तक हुआ, तो यहाँ तक लिख चुके हैं। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। हो गया दोस्तों इतना। तो आगे लिखना है परंतु, इसके आगे लिखना है परंतु लोहे के क्रोड के कारण, परंतु लोहे के
क्रोध के कारण लोहे के क्रोध के कारण प्रेरकत्व एल का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। एल का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसका प्रतिघात, किसका, एल का प्रतिघात, जिसको ओमेगा एल से व्यक्त करते हैं, ओमेगा एल भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। यहां तक हो गया होगा, यहां तक लिख चुके होंगे आप लोग। आगे लिखिएगा, जो परिपथ की प्रतिबाधा को बढ़ा देते हैं, जो परिपथ की प्रतिबाधा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ओवरऑल इसका मतलब ये है, जब एल का मान ज्यादा होगा तो ओमेगा एल का मान भी ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, जो प्रतिबाधा जेड था, याद करो एल ओमेगा एल, जब ओमेगा एल भी बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ जाएगा, जेड का मतलब प्रतिबाधा का मान भी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया होगा, लिख लीजिए इतना कर लीजिए, फिर इसके आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां तक कर लीजिए दोस्तों, इसके आगे लिखना है अब आपको, जब इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जब इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के अंदर लिखना है, तो कुंडली के अंदर स्वप्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो करता क्या, उस कारण का विरोध करता है। तो लिखना है इसमें कि तो कुंडली के अंदर स्वप्रेरण द्वारा, ठीक है, स्वप्रेरण द्वारा एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा का सदैव विरोध करता है, बस करिए, इतना बहुत है, ठीक है, विरोध करता है। चलिए अब ये लिख लीजिए पूरा, अब पूरा समझा दे रहे हैं इसको, पूरा जो है 2 मिनट के अंदर पूरा बता रहे हैं, सब पूरा का पूरा टॉपिक कैसे क्या हो रहा है इसमें, वो पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरा जल्दी से फटाफट, तो हम इसको बता दें जल्दी से। हो गया होगा, देखो ये हमने बनाया क्या दोस्तों, इसका नाम है चोक कुंडली। इसका काम क्या है, काम ये है कि एसी वाले धारा को कंट्रोल करेगा, नहीं जो हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं शादी में तुरंत ही क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग चोक कुंडली का यूज करते हैं। लेकिन इसका काम क्या है, इसमें क्या क्या होता है, लोहे का क्रोड होता है, कापर का तार होता है, और साथ में एसी स्रोत लगाते हैं, तभी धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि जो हमने चोक कुंडली बनाया, इसमें हमको याद रखना है कि ये आपका लोहे का
जो है लोहे का करोड़ लगा होता है और साथ में जो है तांबे का तार लपेटा जाता है। कैसा होता है? विद्युत रोधी तार होता है। इसमें एल का मान, एल मतलब प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक, एल का मान ज्यादा होता है, जिससे ओमेगा एल का मान भी ज्यादा होता है और जिससे प्रतिबाधा जेड का मान भी बढ़ जाता है। फिर हमने कहा जब इस कुंडली में प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें एसी धारा देते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के अंदर क्या होता है? स्वप्रेरण होता है। क्या होता है? स्वप्रेरण द्वारा एक ऐसा ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्रत्यावर्ती धारा का सदैव विरोध करता है, उसको रोक के रखता है। ये तुमको भागना नहीं, तुमको यहीं पर रहना है और मेंटेन रूप से लगातार जो है धारा हमको देना है, तभी हमारा ट्यूबलाइट जो है जलेगा, तभी आपका यहाँ वाला ट्यूबलाइट भी जलेगा। ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम एक दिन में ही पूरा पढ़ा दें, ये झेल पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको कंट्रोल करके धीरे धीरे सिखाते हैं। ऐसे ही आपका जो कुंडली है जो कि इसको एसी धारा कंट्रोल करके ट्यूबलाइट में धीरे धीरे देता है, जिससे वो बढ़िया से एकदम मेंटेन रूप से चलता है और जलता है, मस्त प्रकाश देता है। ये लिख लीजिए, खत्म हो गया वाला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए। बाकी ये क्लास जो है खत्म करने वाले हैं, यहाँ तक हो गया तो ये खत्म होगा। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप अपना नॉलेज जो है बढ़ा सको। और आप लोग सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं लगातार और बढ़िया से बढ़िया क्लास ला सकूँ और बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ा सकूँ। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए। सभी को गुड नाइट और मिलते हैं दोस्तों एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।